हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। राइट, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। यार, आपको कईयों को तो लगता होगा यार सर, जब भी क्लास लेने आते हैं स्टार्टिंग का टोन एकदम सेम रहता है, सेम यही बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल, और कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। सेम मतलब सेम टू सेम कॉपी मारते हैं हर क्लास में। देखो दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो अपना चैनल है वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, डेली कोई ना कोई बच्चा जुड़ता है। ठीक है, अब कोई पहली बार वीडियो देख रहा है मेरा, तो उसको तो पता होना चाहिए ना यार कि बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको याद होता है स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन हमने जैसे भी पढ़ा 6.1, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1। तो मैं पूरा ये सब चीज़ सेम टू सेम कॉमन हर क्लास में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? जैसे आज मान लो आपका कोई नया दोस्त अपने चैनल पे जुड़ा, वो आज पहली बार क्लास करने आया, उसने लाइव क्लास ज्वाइन कर ली, वो क्लास देख रहा है। अब जैसे ही वो क्लास देखेगा ना, तो उसको सब कुछ स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी आज हम लोगों की क्लास है। इसलिए मैं क्लास नंबर भी मेंशन करता हूँ, जैसे कि आज हम लोगों की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ क्लास नंबर भी मेंशन करता हूँ कि यार सामने वाले को पता रहे कि अभी 4th क्लास है, चल रही है, तो मतलब इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। राइट, तो बस इसलिए यार मेरा कॉमन मतलब पॉइंट रहता है या कॉमन टोन रहता है स्टार्टिंग का, जो मेरा पिच रहता है। तो इसलिए मैं ये कॉमन यूज़ करता हूँ ताकि किसी को नया कोई बंदा आए, हम लोग से कनेक्ट हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको क्या होगा, नहीं तो उसको क्या है, प्लेलिस्ट खोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा यार इससे कितनी क्लास हो चुकी, कितना बचा हुआ है। नहीं, वो सीधा जिस वीडियो में आएगा वहाँ पे उसको पता लग जाएगा कि अपनी कौन सी क्लास नंबर चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या कंप्लीट हो चुका है और अब आज क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो वही सेम चीज़ आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे इसके पीछे का लॉजिक, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ठीक है, चलो अपन क्या कर रहे थे, वही सेम चीज़ बोलूँगा। एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आपके एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। 6.1 के जितने भी इससे पहले एग्जाम्पल आते हैं वो सारे कर लिए थे। अपने 2 एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने कर लिए थे, और 3 एग्जाम्पल्स थे, सॉरी 3 एग्जाम्पल्स कर लिए थे, और अपन ने 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कंप्लीट करते हैं और जल्दी से इस वीडियो ख़त्म करते हैं। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। इन फिगर x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। अब देखो आपके सामने फिगर दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि x और x plus y है वो y plus z है, ये दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ये AOB जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ये कोई लाइन है, इस पे ये कोई एंगल बन रहा है, मतलब ये कितना एंगल होगा, ये कितना डिग्री बनाएगा पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, जिसको अपन ने क्या बोला था, अपन ने इसको क्या बोला था, दिखाऊं मैं आपको। चलो प्रीवियस क्लासेस भी अपने पास यहाँ पे रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको, इस एंगल को अपन ने क्या बोला था, इस एंगल को अपन ने बोला था 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अब ध्यान से नोटिस करना, अब इस पॉइंट से अगर कोई भी एंगल बनते हैं तो उन सब का सम क्या होगा, उन सब का टोटल क्या होगा, उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, वही सेम चीज अपन इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। कोई भी एक पॉइंट है उस पर 360 डिग्री है, उस पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, उनका सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स at a point is 360 डिग्री। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलो
आगे मूव करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, वैसे अपन ने पढ़ लिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ अपने को क्या, अब देखो आपको पता है ये पूरा एक सर्कल बना रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम क्या होगा 360 डिग्री। कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है ना, पूरा सर्कल घूम रहा है, पूरा सारे एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री का, वही मैंने चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब देखना आपको क्या दे रखा है, आपको ये चीज दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, इक्वल्स टू 360 डिग्री। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि भाई हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा डब्ल्यू प्लस जेड होगा, ये आपको गिवन है, इसके थ्रू मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, और x प्लस वाई क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया, x प्लस वाई क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस करना ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, चलो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पे एक एंगल x है और ये वाला एंगल y है। ठीक है, और देखना ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये कॉमन रे है और ये नॉन कॉमन रेज है। ठीक है, तो आपको इससे कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है, एक कॉमन रे और दोनों अपोजिट में नॉन कॉमन रे और दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हो, तो क्या होगा ए ओ बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। उसके पीछे कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, लीनियर पेयर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि क्या लिख सकता हूँ, हैज एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या है 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ x एंड y इज 180, प्रॉपर्टी से भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा हेंस नॉन कॉमन जो आर्म्स है क्या होगी, इसकी आर्म्स क्या होगी OA एंड OB will lie on straight line, will lie on straight line। तो क्या होगा 10 AOB is a straight line। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा नहीं लिखें, शॉर्टकट भी ये क्या लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट किया तो आप पूरा ये लिख दो। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर रहेंगे। तो लीनियर पेयर होंगे तो क्या होगा, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, लीनियर पेयर है तो क्या होगी ए ओ बी लाइन क्या स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ लिख दो सीधा हेंस ए ओ बी is a straight line, is a straight line। ठीक है, हो सकता है ये आपको मेरी इमेज के पीछे छुप रहा हो, मगर मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो आप समझ भी लें, सुन लें तो आप समझ पा रहे होंगे, या लिख लें अपने हिसाब से अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, प्रूफ कर दिया अपन ने। वही सेम चीज दोबारा रिपीट करूंगा। आपको क्या करना है, आपको हर समय क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या होगा अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्या है समझ में नहीं आएगा पहली बात तो, और अगर आपको समझ में आ भी जाता है तो आपको क्या रहेगा, उसके पीछे का लॉजिक याद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने से पहले 6.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करने बैठते हैं डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप 6.1 इंट्रोडक्शन अगर मेरा वीडियो देख के आप करते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आपने 6.1 इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीटली देखा है तो आप पूरा का पूरी एक्सरसाइज 6.1 इजीली कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए बोलता हूँ पहले आप खुद से सॉल्व करें, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखें, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे से समझ में आएगा, और आपको वो इसके पीछे का लॉजिक भी लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने खुद से किया है। जो चीज़ खुद से करते हैं वो हम लोग को जल्दी ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, जबकि किसी और के थ्रू कराया जाए वो हम लोग को कम याद रह पाता है, ठीक है। चलो आओ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फिगर दिया हुआ ये रहा आपके सामने, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, हाँ बिल्कुल है। आर ओ ये दे रखा आपको परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। ये देखो ये आर ओ परपेंडिकुलर, ये 90, तो ये क्या ये वाला रेस्ट पार्ट भी 90 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड 90 डिग्री होता है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब लाइन क्या है, पी क्यू लाइन है, ठीक है, और ओ एस क्या है, इज अनादर रे, एक और रे किसके बीच की, ओ पी और ओ आर के बीच में एक अनादर ओ एस रे है, ठीक है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस पे जो एंगल बन रहे होंगे वो इक्वल होंगे, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंगल को नाम दे देता हूँ, ये एंगल 1 मान लेते हैं अपन, और ये मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस क्या होगा, आर ओ एस, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, तो एंगल आर ओ एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या है, एंगल क्या है, क्यू ओ एस को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस वेट ए मिनट, क्यू ओ एस को लिख सकता हूँ 90 प्लस एंगल 2, ठीक है, प्लस क्या हो गया आपका 90 प्लस एंगल 2 लिख दिया इसको, प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस पी ओ एस क्या हो गया, एंगल 1, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या करना, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर बिल्कुल सही, पी ओ आर क्या दे रखा है, 90 डिग्री होगा, जैसे आपको पता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ में लिख देता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब देखना, ध्यान से नोटिस करना, आप देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, वेट 1 मिनट के पीछे लिखता हूँ, हैश, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अपन, हैश ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो क्या होगा, एंगल आर ओ क्यू क्या होंगे, इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी जेट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इसके पीछे का रीजन हो गया, ठीक है। आर ओ क्यू और इक्वल्स टू आर ओ पी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो क्या 90 डिग्री पे दोनों को कट करेगा, एक को 90 डिग्री कट है तो दोनों एंगल 90 डिग्री पे कट होंगे, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करना, एक बार मैं आपको इस चीज को सॉल्व करके दिखाऊं, ये चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ नोटिस करना, एंगल, इसको मैं 2 इधर ले गया, इसको 2 इधर ले गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 90 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1, ये हो गया। अब देखो अगर मैं दोनों को इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यार ये प्रूफ करना था, ये तो अपन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ये लो आपका क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था यार, देखते क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ये आपको प्रूफ करना है, ये अपन डायरेक्ट स्टार्टिंग अपन ने यहाँ से करी, तो आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया। ये लो ये तो वैसे ही हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा ये लिख दो, ये अपन पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये प्रूफ हो गया आपका, डायरेक्टली प्रूफ हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये आप सीधा रफ में भी कर सकते हो, ये आप रफ में कर सकते हो, ठीक है। और आपने ये करा, ये आपका ऑलरेडी प्रूफ हो गया, डायरेक्ट यही चीज प्रूफ करनी थी और आपने प्रूफ कर दी। और इसको आप एंगल्स, ये मैंने एंगल 2 लिख रखा है, आप इस फॉर्म में लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है, सीधा आंसर आ गया। तो चलो 6 पार्ट देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, in a given figure that angle it is given that एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। मतलब इसका क्या करना है, डायग्राम अपने खुद को बनाना है। तो ठीक है, मैं आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक्स मान लेते हैं अपन, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मानने देते हैं। क्या दे रखा है आपको, 64 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। आप देखना, ये जो एक्स वाई है इसको बोल रहा है या प्रोड्यूस करें, मतलब एक्सटेंड करें। कहाँ तक एक्सटेंड करना है आपको, पी तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। चलो ये मान लिया अपन ने, पी हो गया, ठीक है, पी तक एक्सटेंड कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अपन ने बिल्कुल फिगर बना ली। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू क्या कर रही है, वाई और क्यू किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू। ये लो
ये क्यू हो गया आपका, बाइसेक्टर हो गया। फाइंड क्या करना है, एक्स, ये बाइसेक्टर हो गया तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। एक तो आपको ये निकालना है और एक क्या निकालना है, एक आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। एक तो आपको निकालना है एक्स वाई क्यू आपको निकालना है, ठीक है। और एक क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। कल अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में लाई करना पड़ता है, बताओ पहले तो ये बताओ, क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो ये बताओ। वो मैं बता देता हूँ, वो एंगल जो कि 180 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, और क्या हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्यू वाई बी में तो ये एंगल होता है, मगर रिफ्लेक्सिव पूछा है तो इसके क्या होगा, पीछे वाला पार्ट पूरा रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। ये वाला जो पूरा एंगल है वो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसके अंदर पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या बोला है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, ये वाली चीज फाइंड करनी है। ठीक है, ये निकालना है आपको एक्स वाई क्यू। ठीक है, अब देखना ये आपका क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसको मैंने नाम दे दिया, आप याद रखना, इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया और इसको मैंने एंगल 2 बोल दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो गिवन है आपको। ठीक है, ये गिवन है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखना ये लाइन है आपका एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है आपकी, ये एक्स पी लाइन है। ठीक है, अब एक्स पी लाइन पे जो भी एंगल बनता है क्या उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना यार, अपन ने पढ़ा तो है इतनी बार भाई। अगर ये लाइन पे कोई भी सारे एंगल्स बन रहे हैं, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे ऑनलाइन एक्स वाई, कल अपन ने क्वेश्चन किए हैं खूब से, कल सारे किए 1 2 3 सब क्वेश्चन के अंदर यूज आया। ये एक्स वाई लाइन पे अगर कोई एंगल बना रहे हैं तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस पे जो भी एंगल बन रहे हैं उन सबका 180 डिग्री सम होगा। तो यहाँ लिख दो ऑनलाइन एक्सपी लाइन पे क्या हो रहा है, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इसको लिख दो आप, एंगल, इसको प्रॉपर्टी 2 लिख दो। ठीक है, और अपने को और क्या तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है, टू फाइंड क्या करना है अपने को, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू क्या होगा, 64 प्लस एंगल 2 होगा। ठीक है, ये थर्ड बोल दिया मैंने। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करोगे, एक्स यहाँ पे लिख दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है, क्योंकि गिवन है आपको क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है, ये आपको गिवन है तो क्या हो गया 2 एंगल 1, या फिर यहाँ 2 लिख दो, सॉरी अपने को 2 एंगल चाहिए ना, यहाँ 2 ले लो। ठीक है, क्योंकि अपने को 2 एंगल सेकेंड एंगल निकलेगा जब भी, तो अपने चलो वो तो सेम इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 64 हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 116 लिख दो यहाँ पे, 116 आ गया क्या, 116 आ गया यार, 116 हो गया। तो एंगल 2 क्या हो गया आपका, यहाँ से सीधा आ गया 58 डिग्री, एंगल 2 58 आ गया, तो एंगल 1 भी क्या हो गया आपका 58 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 58 आ गया, एंगल 1 58 आ गया, और यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट इन, इक्वेशन नंबर 3 पुट एंगल 2 इक्वल्स टू 58 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या था, क्या हो गया आपका, एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो गया आपका 64 प्लस 58 हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या आ गया आपका 2 कैरी 1, तो 122 डिग्री इसका आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ निकालना है अपने को, इसका रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। ठीक है, क्यू वाई पी का निकालना है। एक बार रफली यहाँ डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने।
ठीक है। ये अपने पास कितना आया 64, ये आ गया अपने पास कितना आ गया 58, ठीक है। ऐसे ये क्या आ गया आपके पास 58, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये हो गया आपका x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया p, ठीक है, ये हो गया q। तो आपको क्या निकालना है, और ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z, ठीक है, ये z हो गया। आपको क्या निकालना है QYP का रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। एक चीज नोटिस करना, अपने को निकालना है ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, ये वाला आपको ये चीज निकालना है, ठीक है, ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है। वैसे तो आपको सीधा दिखना चाहिए आंसर क्या होगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक चीज बताना, ये अगर अपन यहाँ से अपन बेस मानते हैं तो ये पूरे डिग्री, ये पूरे का सम क्या होता है, ये पूरे टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, राउंड बन रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है, तो ये क्या होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो नोटिस करना, अगर मैं एंगल यहाँ से लिख देता हूँ मैं, चलो आपको एंगल, ये पूरा एंगल टोटल एंगल यहाँ से देखना, ये वाला एंगल पूरा टोटल एंगल कितना है, ये मान लेते हैं अपन, जैसे ये बेस मान लेते हैं, ठीक है, ये बेस मान दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होगा, या फिर ये मान लो यहाँ बेस मान लेता है, ये पूरा एंगल 360 होगा। तो अगर मैं इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये रेस्ट एंगल निकल जाएगा आपका, ये वाला एंगल निकल जाएगा अगर मैं इससे ये माइनस कर दूं, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव तो होगा, QYP तो रिफ्लेक्स होगा, पीछे वाला एंगल ही तो होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस कितना कर देता हूँ 58 कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यह आंसर क्या आ गया आपका 302 आ गया, डायरेक्ट आ गया। भाई ध्यान से देखना, ये आपको कोई लाइन है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये पूरा आपको दे रखा है। यहाँ से आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये आपको पता है कि अगर अपन यहाँ से चलते हैं और दोबारा इस जगह पे पहुँच जाते हैं तो ये कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये एंगल आपको दे रखा है 58, ठीक है, और अपने को निकालना है, क्या निकालना है अपने को, ये अगर अपने को निकालना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ब्लैक ले लेता हूँ। अगर अपने को निकालना है ये वाला एंगल, तो ये नहीं निकल जाएगा, टोटल में से ये वाला बीच वाला माइनस करूंगा तो ये नहीं निकल जाएगा। तो वही सेम चीज तो निकाली है यहाँ पे मैंने, टोटल में से 58 माइनस कर दिया, ये आ गया 302। तो यही तो रिफ्लेक्सिव एंगल है। ये आपका क्या है, ये P है, ये Q है, और ये क्या है आपका, ये Y है। तो QYP निकालना है, QYP निकालना है, पीछे वाला निकाल दिया, रिफ्लेक्सिव निकालना है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है 180 डिग्री प्लस 180 से बड़ा 360 छोटा, तो ये वाला एक एंगल है जो 180 से बड़ा है 360 छोटा है, यही 302 हो गया। ये सीधा आंसर हो गया। और कैसे निकाल सकते हो, और ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। सीधा सीधा एक और क्या कर सकते हो, एक और क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले सारे एंगल ऐड कर दोगे। तो कैसे होगा, ये क्या दे रखा था मैंने आपको, ये आपका एंगल 2 था, ये एंगल आपका 1 था, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस ऊपर वाला कितना दे रखा 64 प्लस ये क्या है, ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पूरा एंगल है, तो कितना होगा 180 डिग्री, तो सीधा 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 कितना है अपने को पता है 58 प्लस 64 प्लस 180, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा आ गया आंसर। यहाँ से भी 302 आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो रहा आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आपको समझा दिया। चलो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, कल आपका एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो सेम चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।